दोस्तों ड्रैगन बॉल में मैक्सिमम अटैक्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, पर कौन से अटैक का पावर का आउटपुट सबसे ज्यादा है? स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 15 मोस्ट पावरफुल ड्रैगन बॉल अटैक्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों बचपन में मैंने जब फ्रीजा का सुपरनोवा अटैक को देखा था तो मैं शॉक्ड हो गया था और सोचा था कि ये सबसे पावरफुल अटैक होगा, लेकिन दोस्तों स्टोरी आगे बढ़ा और हमें और भी कई सारे अटैक्स देखने को मिले। ड्रैगन बॉल की फ्रेंचाइजी में हमें कई सारे कैरेक्टर्स का कई सारे अटैक्स देखने को मिल जाते हैं और ये सभी अपने अपने जगह पर पावरफुल होते हैं, पर हर अटैक का पावर आउटपुट सेम नहीं होता है। कोई अटैक यूजर का पावर को बहुत ही बढ़ा देता है तो कोई अटैक यूजर के पावर को कमा देता है। यानी दोस्तों हर अटैक का अपना अपना अलग अलग पावर आउटपुट होता है। इतना ही नहीं बल्कि सेम अटैक का पावर आउटपुट डिफरेंट यूजर के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि गोकू का कामेहामेहा यामचा के कामेहामेहा से स्ट्रॉन्गर ही होगा, जबकि दोस्तों दोनों का अटैक सेम ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अटैक का मैक्सिमम पावर आउटपुट के हिसाब से ये रैंकिंग को तैयार किया है। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 10x कामेहामेहा। दोस्तों 10x कामेहामेहा एक एनर्जी वेव है जो कि गोकू के द्वारा उसके सुपर सेन 4 फॉर्म में यूज किया गया था। सुपर 70 सागा के टाइम में ये अटैक गोकू का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट टेक्निक था। ये एनर्जी का बहुत ही ज्यादा पावर होता है। जब गोकू इसको फर्स्ट टाइम के लिए यूज किया था तब उसने 2 एनर्जी स्पीयर को एक किया था और फिर जाके वो फर्स्ट टाइम के लिए 10x कामेहामेहा यूज किया था। और दोस्तों यहाँ पर ये अटैक यूजर का बेस पावर से 1000 गुना पावर को बढ़ा देता है, यानी हम बेस पावर 1000x भी कह सकते हैं। अभी दोस्तों नंबर 14 पे आता है सुपर घोस्ट कामिकाजा अटैक। दोस्तों सुपर घोस्ट कामिकाजा अटैक गोटेंग का सिग्नेचर अटैक में से एक है और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वाला टेक्निक है। ये अटैक का कामिकाजा घोस्ट बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और साथ में बहुत ही डेंजरियस बीइंग भी होते हैं। ये अटैक में कई सारे कामिकाजा घोस्ट होते हैं जो कि गोटेन के इंस्ट्रक्शन को मानते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। ओवरऑल ये अटैक यूजर का बेस पावर को 4000 गुना बढ़ा देता है। अभी दोस्तों नंबर 13 पे आता है डेथ बॉल। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो डेथ बॉल फ्रीजा का एक अल्टीमेट ब्लास्ट है। पहले फ्रीजा अपने इंडेक्स फिंगर से एक एनर्जी वाला स्पीयर को क्रिएट करता है और जब एनर्जी अच्छे से जमा हो जाता है तब वो स्पीयर एक छोटा सा मून के साइज में हो जाता है और फिर वही बॉल को टारगेट के ऊपर फेंक देता है। देखा जाए तो ये अटैक को प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने के लिए या तो कोई भी पावरफुल ओपोनेंट को लास्ट मौके में खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। लास्टली ये अटैक यूजर का बेस पावर से 7000 गुना पावर बढ़ा देता है। अभी दोस्तों 12 पे आता है सुपरनोवा। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो सुपरनोवा डेथ बॉल में एक बड़ा सा इंप्रूवमेंट या तो चेंज भी कह सकते हैं जो कि फ्रीजा और कूलर के द्वारा यूज किया जा चुका है। ये अटैक का यूजर अपने उंगली के ऊपर कई सारा एनर्जी जमा करता है जिससे एक बड़ा येलो ऑरेंज कलर का एक एनर्जी स्पीयर क्रिएट होता है जो कि दोस्तों सन की तरह दिखता है। जब ये रेडी हो जाता है तब इसको टारगेट के ऊपर लॉन्च कर दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये अटैक को प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट मोमेंट में एनिमी को किल करने के लिए यूज किया जाता है। ओवरऑल ये अटैक यूजर के बेस पावर को 8000 गुना बढ़ा देता है। अभी दोस्तों नंबर 11 पे आता है नेगेटिव कर्मा बॉल। दोस्तों नेगेटिव कर्मा बॉल को माइनस एनर्जी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये अटैक में भी एक एनर्जी स्पीयर होता है जो कि शायद शेंड्रॉन के द्वारा यूज किया जाता है। ये अटैक ड्रैगन बॉल के बहुत ही कंसंट्रेट माइनस एनर्जी से बनता है। ये नेगेटिव कर्मा बॉल का इतना कैपेसिटी है कि ये एक बार के लिए यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओवरऑल ये अटैक यूजर का बेस पावर को 9000 गुना बढ़ा देता है। अभी नंबर 10 पे आता है फाइनल एक्सप्लोजन। दोस्तों फाइनल एक्सप्लोजन एक तरह से खुद का डिस्ट्रक्शन करने वाला टेक्निक है जो कि दोस्तों वेजिटा के द्वारा यूज किया गया था। ये अटैक को स्टार्ट करने के लिए वेजिटा पहले अपने लाइफ फोर्स को जमा करता है और फिर वही लाइफ फोर्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिससे कि उसके बॉडी के चारों तरफ फ्लेम निकल जाता है। इस अटैक की वजह से यूजर का बॉडी और ओपोनेंट का बॉडी पूरी तरीके से डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट ये अटैक यूजर का बेस पावर को 10,000 गुना बढ़ा देता है। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आता है 100x बिग बैंग कामेहामेहा। दोस्तों ये अटैक को फुल पावर बिग बैंग कामेहामेहा भी कहा जाता है या तो अल्ट्रा बिग बैंग कामेहामेहा भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये अटैक बिग बैंग कामेहामेहा का फुल पावर अप वाला वर्जन है जो कि गोजिटा के द्वारा उसके सुपर सेन 4 में यूज किया गया था।
ये अटैक को यूज करने के लिए गोजेटा को पहले ये अटैक को बहुत ही ज्यादा पावर से चार्ज करना पड़ता है। ये अटैक अगर एक बार ओपोनेंट के ऊपर चला जाए तब ओपोनेंट को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ये अटैक यूजर का बेस पावर को 18,000 गुना बढ़ा देता है। अभी दोस्तों नंबर 8 पे आता है फाइनल कामेहामेहा। दोस्तों ये अटैक में गोकू का कामेहामेहा और वेजिटा का फाइनल फ्लैश का कॉम्बिनेशन होता है जो कि वेजिटा के द्वारा यूज किया गया था। ये अटैक तब भी परफॉर्म किया जा सकता है जब गोकू और वेजिटा सुपर कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश को कंबाइन करें। इससे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये अटैक में ऑलरेडी 2 अटैक्स का कॉम्बिनेशन होता है तो ये अटैक कितना पावरफुल होगा। और दोस्तों ये अटैक यूजर का बेस पावर को 22,000 गुना बढ़ा देता है। अभी नंबर 7 पे आता है ओमेगा ब्लास्टर। दोस्तों ओमेगा ब्लास्टर इरेस कैनन का एक बहुत ही पावरफुल वाला वर्जन है जो कि दोस्तों ब्रॉली के द्वारा उसके लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में यूज किया गया था। यहाँ पर दोस्तों अगर आप पूछते हो कि इरेस कैनन किसका अटैक है तो दोस्तों ये भी एक ब्रॉली का अटैक है। ओमेगा ब्लास्टर अटैक में ब्रॉली लाइम ग्रीन एनर्जी का एक एनर्जी स्पीयर छोड़ता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी बॉम्ब में चेंज हो जाता है। ये अटैक में एक्स्ट्रा ब्लास्ट को ऐड करके इसको और भी पावरफुल बनाया जा सकता है। इससे इसका पावर इतना बढ़ जाता है और इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कि ये पूरे मल्टीपल प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओवरऑल ये अटैक यूजर का बेस पावर को 50,000 गुना बढ़ा देता है। अब इस नंबर 6 पे आता है ओवारिदा। दोस्तों ओवारिदा एक ऐसा खतरनाक अटैक होता है जिसके सामने ज्यादातर अटैक्स का पावर काम ही नहीं आता। ये अटैक जीरान के द्वारा यूज किया गया था। ये भी दोस्तों एक बड़ा सा एनर्जी स्पीयर होता है जो कि इसके ओपोनेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ये इतना पावरफुल होता है कि ज्यादातर अटैक्स इसके सामने काम ही नहीं आते। लास्टली ये अपने यूजर का बेस पावर को 90,000 गुना बढ़ा देता है। अभी दोस्तों नंबर 5 पे आता है स्पीड बॉम्ब। दोस्तों स्पीड बॉम्ब एक बहुत ही पावरफुल अटैक है जो कि किंग काई के द्वारा इन्वेंट किया गया था। एक तरह से देखा जाए तो ड्रैगन बॉल सीरीज में ये स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक में से एक है। पर दोस्तों इस अटैक का पावर यूजर के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा यूजर का ऑर्गेनिज्म इस अटैक को सपोर्ट करेगा उतना ही ज्यादा इस अटैक का पावर होगा। यहाँ पर दोस्तों स्पीड बॉम्ब के यूजर आसपास के सभी लाइफ फॉर्म से एनर्जी को जमा करते हैं और फिर जमा हुई एनर्जी से एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव पावर वाला स्पीयर को क्रिएट करते हैं और फिर इसके बाद वो लोग अटैक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि अगर यूजर ये अटैक को केयरफुली यूज नहीं किया तो दोस्तों पूरा एक प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। लास्टली ये अटैक यूजर का बेस पावर को 10,000 गुना से लेके 1 लाख तक बढ़ा सकता है। अब इस नंबर 4 पे आता है जिरन ग्लेर। दोस्तों जिरन का ग्लेर अटैक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल होता है। जिरन का ग्लेर अटैक इतना पावरफुल होता है कि जिरन ये अटैक की मदद से स्पीड बॉम्ब जैसे पावरफुल अटैक को रोकने का कोशिश किया था और अपने ग्लेर अटैक की वजह से स्पीड बॉम्ब को खुद में ही फटने में मजबूर कर दिया था और इस एक्सप्लोजन का शिकार गोकू खुद ही हुआ था। इसके अलावा दोस्तों जिरान अपने ग्लेर अटैक की वजह से हीट का फाइनल अटैक को भी रोक लिया था। ऐसा करके जिरान ग्लेर अटैक को कई सारे फाइट्स में यूज किया है जिससे ओपोनेंट को भारी नुकसान भुगतना पड़ता है। ओवरऑल ये अटैक यूजर का बेस पावर को 1,20,000 गुना बढ़ा देता है। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आता है स्टारडस्ट ब्रेकर। दोस्तों स्टारडस्ट ब्रेकर को सोल पनिशर के नाम से भी जाना जाता है। ये अटैक भी एक एनर्जी स्पीयर होता है जो कि गोजेटा के द्वारा यूज किया गया था। ये अटैक में हमें बहुत ही खतरनाक एनर्जी एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। ये अटैक का इतना कैपेसिटी होता है कि ये इविल का सभी निशानी को मिटा सकता है, जैसे कि आप सेका के केस में या तो जानबा के केस में देख सकते हैं। गोजेटा स्टार ब्रेकर की मदद से जानबा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसका सभी इविल एनर्जी का नामो निशान मिट गया था। इससे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल अटैक है। और दोस्तों ये अटैक अपने यूजर का बेस पावर को 1.5 लाख गुना बढ़ा देता है। अब इस 2 पे आता है मेरा फेवरेट ड्रैगन फिस्ट। दोस्तों ड्रैगन फिस्ट को ड्रैगन फिस्ट एक्सप्लोजन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होता है और ये अटैक को गोकू के द्वारा डेवलप किया गया था। ये अटैक अगर कोई ओपोनेंट के ऊपर पड़ जाए तो उसके बचने का कोई भी चांस नहीं होता। यहाँ खास बात यह है कि अगर कोई ओपोनेंट गोकू से ज्यादा पावरफुल हो फिर भी अगर गोकू उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके बचने का चांस नहीं रहता। इससे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल अटैक है। यहाँ पर यह अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्गर और साथ में दोस्तों खतरनाक भी होता है, जो कि ओपोनेंट को पूरी तरीके से खत्म करने का दम रखता है। लास्टली ये अटैक यूजर का बेस पावर को 3 लाख गुना बढ़ा देता है। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है हकाई। दोस्तों हकाई एक पावरफुल और खतरनाक एबिलिटी है जो कि मेंगा में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के द्वारा यूज किया जाता है। ये अटैक को कई सारे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये अटैक की मदद से बीरस बहुत ही आसानी से अपने टारगेट को मिटा दिया था, जैसे कि आप जामासु के केस में देख सकते हैं। अगर हकाई से कोई भी पीपल या तो किसी के ऊपर अटैक होता है तो वो किसी दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाता, बल्कि दोस्तों उसका इस दुनिया से अस्तित्व ही मिट जाता है।
अगर ये अटैक के पावर ब्लास्ट से किसी टारगेट के ऊपर अटैक किया जाए तो वो टारगेट का कुछ भी नहीं बचता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डस्ट ही बचता है। ये अटैक का इतना खतरनाक पावर है कि इसको नंबर 1 में आना ही था। लास्ट ये अटैक अपने यूजर के बेस पावर को 10 लाख से एक कम जितना होता है उतना गुना बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये था टॉप 15 मोस्ट पावरफुल ड्रैगन बॉल अटैक्स के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा अटैक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम आपसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।